गंगा वर्सेस मंगा। गंगा वर्सेस मंगा। जादुई बड़ी मछली। मंगा की हरकतों पर गंगा हमेशा चिढ़ती रहती। जानबूझकर सारे काम करके तकलीफ ले आती मंगा को देख गंगा अच्छे से समझाओ, प्यार से समझाओ, फिर भी नहीं समझ रही थी, इसलिए उदास थी। सास उससे जितनी भी अच्छी बातें करती बस सर हिलाती वो। सास की गैर मौजूदगी में हमेशा की तरह लालच बाहर निकालती। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन गंगा हॉल में बैठकर कहाँ गई है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही। अरे मंगा, मंगा! ऐसे बोलते ही मंगा अपने कमरे में से भागते हुए आकर, हाँ बोलिए सासू माँ। क्या है, आज इतनी मासूम लग रही है? मैं तो हर दिन ऐसे ही रहती हूँ ना, आप ही अलग नजर से देखती हैं। अच्छा, अरे मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ करो मंगा। अरे कोई बात नहीं। अरे बंद कर, तू और तेरे नाटक। ज्यादा शांत है मतलब कुछ न कुछ चल रहा है। तेरे जैसे लोग ना। ऐसे बोलते ही मंगा शौक कुछ बोले बिना ऐसे ही थी। तभी गंगा का भाई सुरेश घर पर आते हुए, दीदी, दीदी। अरे सुरेश, तू आ, कितने दिन बाद आया है तू? यहाँ आकर बैठ। ऐसे भाई को बिठाती है। कैसे है मामा जी? बिल्कुल नहीं, परिस्थिति एकदम खराब है। जो कुछ भी करूं अच्छा नहीं हो रहा। क्या हुआ रे? क्या क्या बताऊं दीदी, बहुत कुछ है। वही बता ना। बहुत ही गहरी चोट लगी है दीदी। कहाँ पर लगी मामा जी? ऐसे कहते ही दोनों शौक। अरे मंगा, जाओ जाकर मेरे भाई के लिए कॉफी ले आओ। ऐसे बहू को वहाँ से भेज देती है। मंगा जाने का नाटक करके रसोई घर के चौखट पर खड़े रहकर सुन रही थी। हाँ, अब बता। गांव में मछलियों का तालाब बनाया था, कहा था ना? हाँ, कहा था। सारी मछलियां मर गई हैं। बहुत नुकसान हुआ दीदी। सब बेचकर कर्जा चुकाने का सोच रहा हूँ। अरे कैसे मर गई? क्या पता, दुश्मन ने मुझसे बदला निकालने के लिए ये सब किया शायद। मछलियां मरने के बाद कर्जा देने वाले आकर मुझे मार रहे हैं, इसलिए सब कुछ बेचकर उनका कर्जा चुकाने का सोच रहा हूँ। क्या कहती हो? नहीं कहूँगी। नुकसान आया है इसलिए, बहुत कर्जे हो गए इसलिए सब कुछ बेचोगे तो क्या बचेगा? मेहनत से कमा कर कर्जा चुकाने का छोड़कर क्या फिर से मछलियाँ पालूं? खाने के लिए मछली का एक टुकड़ा नहीं खरीद सकता, इस परिस्थिति में हूँ। परेशान मत हो, मैं तुझे मछलियाँ देती हूँ, वो लेकर तेरे तालाब में डाल। ऐसे बगल में ही रखे एक्वेरियम से 4 मछलियों पर कोई मंत्र पढ़ के निकाल कर भाई को देती है। इन 4 मछलियों को क्या करूँ मैं? वे 4 हैं, लेकिन तालाब में डालने पर 4 मछलियाँ लाखों में बदल जाएंगी। ले जाओ। ऐसे कहती है। सुरेश बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर मंगा चिढ़ और गुस्सा लेकर अपनी सास के पास आकर, सासू माँ ये अच्छा नहीं। क्या? मेरी साड़ी? साड़ी नहीं, मछलियाँ देना। जाने दो, उससे कहकर और मंगवा लूंगी तेरे लिए। मैं एक्वेरियम की मछलियों की बात नहीं कर रही सासू माँ, आपने जादुई मछलियाँ दी ना उस बारे में। अरे घर में एक बहू है, उसे कुछ देती हूँ, उसे बड़ा करती हूँ, कभी सोचा आपने? जब देखो बाहर वालों के बारे में सोचती है। कुछ देर पहले ही तो मैं अच्छी हूँ कहा ना, इतनी जल्दी लालच आ गई? ये सब नहीं, मुझे भी जादुई मछली चाहिए। वो ऐसी होनी चाहिए कि मैं जब तक बड़ कहती हूँ तब तक बढ़नी चाहिए। ठीक है, देती हूँ एक शर्त पर। मेरे लिए कहते ही शर्तें, अपने भाई के लिए शर्तें तो नहीं रखा आपने। उसने तेरी तरह लालच में नहीं मांगा ना। अच्छा, क्या है कह कर दीजिए। मैं तुझे जादुई मछली दूंगी, तू उसे बड़ा हो कहेगी तो होगा, लेकिन उसे जब तक सहज लगेगा तब तक ही होगी। बीच में रुकने बोलेगी तो नहीं रुकेगी। वो मुझे इतना काफी है ऐसे कहने जब तक बढ़ाना ही होगा। अगर मंजूर है तभी दूंगी। इतनी सी बात, मेरे भैया के पास बहुत तालाब है, उसमें डालकर पालूंगी। पहले आप मछली तो दीजिए। अच्छा, हाथ आगे कर। ऐसे वो उसे एक छोटी सी मछली देती है। वो देखकर, अपने भाई को तो 2-3 दिया आपने, मुझे क्यों एक ही दिया? अरे पहले एक को तो पाल ले, बाद में देखेंगे। ऐसे वहाँ से चली जाती है। वो मछली यहाँ वहाँ हिलते हुए, हाँ,
मंगा उस मछली को एक छोटे से ग्लास में डालकर उसने खाने के लिए खाना दिया। वो खाना खाकर मछली, ये जगह छोटी पड़ रही है और बड़ा चाहिए, ऐसे कहती है। तुरंत मंगा मछली को लेकर जाकर एक्वेरियम में रखती है। देखते ही देखते उस मछली को एक्वेरियम में भी जगह कम पड़ गई। भूख, भूख, ऐसे कहती है। मंगा घर से चावल लाकर उसे देती है। सब खाकर, मुझे ये जगह भी छोटी पड़ रही है और बड़ा चाहिए, ऐसे कहती है। मंगा को क्या करना है समझ न आकर आंगन में पशुओं के पानी पीने की कुंडी में डाल देती है। देखते ही देखते वो मछली और ज्यादा बड़ी हो जाती है। भूख भी बढ़ जाती है। मंगा को उस मछली को क्या देना है समझ न आकर गांव में किसान के पास जाकर उनकी सारी फसल खरीद लेती है। सारी फसल खाकर मछली, मुझे ये जगह छोटी पड़ रही है और बड़ी जगह चाहिए, ऐसे कहती है। मंगा को गुस्सा आकर उस मछली को ले जाकर गांव के तालाब में डालती है। बस उस तालाब में भी बहुत ज्यादा बड़ी होकर ऐसे चीखती है। मंगा शौक भागते हुए अपनी सास के पास आकर, सासू माँ, मछली को पालना नहीं हो रहा, मुझे माफ करके उस मछली को फिर से पहले जैसे बना दो, ऐसे मिन्नतें करती है। बहू की परिस्थिति देखकर गंगा हंसते हुए, मुझे तेरे लालच के बारे में पता है, तेरी अकल ठिकाने लानी थी ना। ऐसे उस मछली के पास जाकर कोई मंत्र पढ़कर उस मछली को फिर से पहले जैसे बना देती है। मंगा अपने दुष्ट व्यवहार पर उदास हो रही थी। नंदिनी और विजय नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, नाम था नलिनी। नलिनी दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत दिखती, इसलिए उनके रिश्तेदार हो या अड़ोस पड़ोस वाले नलिनी की सारी सहेलियां हमेशा रुलाते रहते। कोई उससे बात भी नहीं करता। बचपन से ही उसके साथ कोई नहीं खेलता था। नलिनी हमेशा अकेले रहकर उदास होती रहती। ऐसे एक दिन नलिनी हाथ में बॉल लेकर प्रिया नाम की लड़की के पास जाकर, प्रिया हम खेले आओ। अरे तुम्हारे साथ तुम्हें देखते ही डर लगता है और तुम्हारे साथ खेलूं? नहीं खेलूंगी, ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। नलिनी उदास होते हुए लौटकर घर जाती है। ऐसे वो घर जा रही थी कि तभी मोहन और गीता नाम के पति पत्नी घर से बाहर आते हुए नलिनी को देखकर वहीं रुककर, काली बिल्ली की तरह आ गई, काली शक्ल लेकर आई है, अब जाएंगे तो न जाने क्या होगा। no. चलिए अंदर चले, कुछ देर बाद निकलते हैं। ऐसे पति को लेकर अंदर चली जाती है। गीता की बात सुनकर नलिनी को बुरा लगता है। उदास होते हुए अपने घर आकर अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। तभी उसकी माँ नंदिनी आकर बेटी को उदास बैठता देख, बेटा क्या हुआ, क्यों ऐसी हो? माँ सच में मैं तुम्हें पसंद हूँ। पसंद? तुम तो मेरी जान हो बेटा, तुम हमारी प्यारी बेटी हो ना। तुम तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी प्यारी बेटी ऐसे कहती हो, लेकिन बाहर कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं, मुझे देखते ही अजीब सा मुंह बना लेते हैं। लेकिन तुम क्यों माँ मुझे इतने प्यार से देखती हो? ऐसे बोल रही थी कि नंदिनी की आंखों में भी आंसू आते हैं, लेकिन उन आंसुओं को अपनी बेटी को ना दिखाते हुए रोककर बाहर से मुस्कुराते हुए, पागल लड़की, उन सबको क्या पता मेरी बेटी की अच्छाइयाँ, तुम हमारा भाग्य हो। ऐसे कितना भी कहती नलिनी के मन से उदासी नहीं जाती। इनकी उनकी बातें याद करते हुए उदास हो रही थी। उसके अगले दिन सुबह नंदिनी, बेटा नलिनी यहाँ आओ। हाँ माँ आ रही हूँ। क्या माँ? मैं एक लिस्ट देती हूँ, दुकान जाकर ले आओ। बाहर जाना है। क्यों बेटा? मैं नहीं जाऊंगी, सभी लोग ऐसे देखते हैं जैसे भूत देख लिया। ऐसे घर पर ही रह जाओगी? हिम्मत से जाओ, सबका सामना करना चाहिए। ऐसे अपनी बेटी को भेजती है। नलिनी डरते हुए जाती है। ऐसे रोड पर चल रही थी कि रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी नजर आता है। उन्हें देखकर चल रही थी। ऐसे देखते ही देखते वो चक्कर आकर नीचे गिर जाते हैं। वो देखकर नलिनी घबराते हुए उनके पास जाकर, दादा दादा क्या हुआ? ऐसे कितना भी उठाती वो नहीं उठते। तुरंत
नलिनी थोड़ी दूरी पर नजर आए तालाब के पास भागते हुए जाकर एक बोतल में पानी भर के उस बुजुर्ग आदमी पर छिड़क कर उन्हें उठाकर उस बोतल का पानी उन्हें पिलाती है। वो आदमी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर, मुझे पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। कोई बात नहीं, आपको कहाँ जाना है बताओ, मैं ले जाती हूँ। पड़ोस के गांव में बहुत दूर से चलता आ रहा हूँ ना, इसलिए थक कर गिर गया था। अच्छा, यहीं रुकिए, आपके खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। खाने के बाद ताकत मिलेगी तब आप जा सकते हो। यहीं रुकिए, अभी आती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से किराने की दुकान पर जाती है। अपनी माँ के कहे हुए सारे सामान लेकर, उनके लिए ब्रेड लेकर लौटकर दादा के पास आकर, दादा ये लीजिए ब्रेड खाइए, ऐसे देती है। वो बुजुर्ग आदमी ब्रेड लेकर, बहुत धन्यवाद बेटा, तुम्हारे जैसे खूबसूरत मन वाली को मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसे कहते ही नलिनी के चेहरे पर बदलाव आता है। खूबसूरत मन होने का क्या फायदा है? खूबसूरती नहीं ना, सब चेहरा ही देखते हैं, लेकिन मन नहीं देखते ना। ऐसे बोलते ही दादा धीरे से हंसकर, तुम्हारी तकलीफ मुझे समझ आ गई, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी। ऐसे कहते ही नलिनी आश्चर्य होकर, सच में दादा? कल सुबह तुम अपने घर की छत पर जाकर मुझे याद करना, तुम्हारा पूरा रूप बदल जाएगा। ऐसे कहता है। नलिनी को आश्चर्यचकित होता है, लेकिन फिर भी ठीक है कहकर घर आती है। घर पहुंचते ही घर पर उसे एक दिन पहले चिल्लाने वाली गीता नजर आती है। उसे देखते ही नलिनी, ये क्यों आई है? कल ये कहीं जा रहे थे तब मैं सामने आ गई, किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? भगवान, ऐसे सोच रही थी। उतने में गीता नलिनी के पास आकर, मुझे माफ कर दो, कल तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था। ऐसे कहती है। नलिनी शॉक, क्या हुआ आंटी? कल तुम सामने आ गई थी तो चिल्लाकर कुछ देर बाद जाएंगे ऐसे कहा ना? हाँ। मैं और मेरे पति मिलकर मायके जा रहे थे, 10 बजे बस थी, तुम ऐसे सामने आई थी इसलिए हम देर से गए, वो बस चली गई, तुम्हें हम